हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लेकर के आ चुका हूँ केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। तो देखो गाइज, केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि गाइज आप लोगों को अभी फोकस होना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में फोकस होना पड़ेगा। इससे मेरा क्या मतलब कि आप लोगों को इधर उधर की राय नहीं लेना है, किसी एक ओपिनियन पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा गाइज। या तो मेरी सुनो, या तो अपने टीचर की सुनो, या फिर आपको जो भी जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है आप उसकी सुनो, बट किसी एक इंसान के प्रति बायस्ड होकर डिसीजन जरूर लेना। दूसरी चीज, केमिस्ट्री को लेकर के मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गाइज ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही मूड स्विंग्स वाला सब्जेक्ट बोलता हूँ मैं से, क्योंकि यहाँ पे आपको एट द सेम टाइम लर्निंग भी मिलेगी, एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी, वहीं आप लोगों को नंबर्स के साथ भी खेलना है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री भी देखने मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है सब्जेक्ट बच्चों के लिए, तो उसी के कारण आप लोगों को इसे पढ़ने में दिक्कत भी आ रही होगी। तो उसीलिए मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनोगे। अगर आपने अभी तक भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, किताब भी नहीं खोली है, तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसके बलबूते पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। क्या है वो चीज़ें? सबसे पहले देखो गाइस, क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को आखिरी में बताऊंगा। पहले स्ट्रैटेजी सुनो। स्ट्रैटेजी हमारी ये होना चाहिए कि अभी आपको लर्निंग पे ध्यान देना है, यानी रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। कोई भी चीज़ समझने की कोशिश मत करना कि ये रिएक्शन कैसे, ये रिएक्टेंट इसके साथ रिएक्ट करके ये ऐसा कैसे प्रोड्यूस कर दिया, या फिर ये नेम रिएक्शन में इसका नाम ऐसा ही क्यों है, या फिर ये फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला ऐसे क्यों अप्लाई हो रहा है। नो, अभी सीधा काम है रट्टा मारने का। ऐसा हो गया, ठीक, मान लिया ऐसा हो गया, अब मैं इसको याद कर लेता हूँ। बस याद करना आप लोगों की अभी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझने बैठे, किसी चैप्टर को जीरो से स्टार्ट करने बैठे, तो ये आप लोगों का टाइम वेस्ट कर देगा एंड ऑब्वियसली आप लोगों का रिजल्ट भी अफेक्ट करेगा। तो पहली चीज ये ध्यान में रखो कि रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, समझने का टाइम जा चुका है। अब क्या करना है, सबसे पहले नोट डाउन करो। जैसे मैंने फिजिक्स में भी कहा था कि आप लोगों को जो जो चीजें आती है, केमिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से आप लोगों को कितने चैप्टर आते हैं, या उस चैप्टर में से आपको क्या क्या आता है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो उसमें कौन सी रिएक्शंस आप लोगों को आती है, नेमिंग रिएक्शंस, उनके नाम लिख लो। आप लोगों को एक पेन एंड पेपर उठा के ये चीज जब तक नहीं करोगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग खुद को ही समझ नहीं पाओगे कि आप कितने पानी में हो, खुद को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपको आता कितना है। ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है कि आप एक पेन लो, एक पेपर लो, उसमें एटलीस्ट आप लोगों को कितना आता है वो लिख करके रखो, ताकि आप लोगों को आपकी ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा हो सके। ऐसे तो गैस मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे ये याद है, ये याद है, बट अगर आप उसे लिखोगे तभी समझ में आएगा कि क्या सच में याद है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो चुका है तो उस पेपर में लिख के रख लो, ताकि आप उस चीज़ को दोबारा दोहराने पे अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, पेन एंड पेपर उठाओ एंड उसमें वो सारी चीज़ें लिख लो जो आप लोगों को ऑलरेडी आती है। ठीक, फिर उसके बाद इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे 10 चैप्टर्स में से आप लोगों को 5 चैप्टर आते हैं, 5 नहीं आते हैं, तो 5 जो बचे वाले हैं उसमें से पहले इजी चैप्टर्स को हमें टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बायो वाला बच्चा है कोई, तो बायो मॉलिक्यूल्स से चालू करो। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल से चालू करो। फिर उसके बाद आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाओ, नेमिंग रिएक्शंस को थोड़ी याद करने की कोशिश करो। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी आप लोगों को टफ लग रही होंगी, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि न्यूमेरिकल्स छोड़ दो। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी थेरेटिकल पार्ट है, लाइक कोई लॉज है, कोई डेरिवेशंस है, उसको देख लो। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, परीक्षा बोर्ड के भी दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए, स्टडी मटेरियल भी दिया है। अगर कोई बच्चा इन तीनों डेडली कॉम्बो को लगा लेता है ना, तो उसके 90 प्लस तो पक्का ही है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है, जो आप लोगों को लगता है कि आसानी से हम कर लेंगे। तीसरी चीज़ क्या करना है, आप लोगों को अभी के लिए न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ देना है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो न्यूमेरिकल्स आर नॉट फॉर यू गाइज। आपके पास न्यूमेरिकल्स को छोड़ करके, न्यूमेरिकल 3 से 4 नंबर के ही आते हैं केमिस्ट्री में, इसको छोड़ करके बहुत सारी चीज़ें हैं और केमिस्ट्री में, उस पर ध्यान दे दो। 3-4 नंबर के चक्कर में बाकी नंबर मत गवा बैठना। रही बात ऑब्जेक्टिव्स की, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। एंड आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव्स आप चीटिंग करके भी लिख सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग चीटिंग, बट 1 महीना है तो हम ऑब्जेक्टिव्स को अभी के लिए छोड़ देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आप लास्ट के 10 मिनट में भी कर सकते हो, बट पूरा जो है 2-3 घंटा पेपर में बैठना है, उसमें आप लोगों को थेरेटिकल क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स एंड न्यूमेरिकल्स अभी के लिए छोड़ दो, आप लिख के रख लो क्या क्या आता है एंड लर्निंग स्टार्ट कर दो, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान नहीं देना है। अब बात करें क्या पढ़ना है, तो अगेन फिजिक्स की ही तरह यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ बनती है तो वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के बाद मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स तो अधूरा है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि 90% पेपर भी पिछले 10 साल के पेपर में से ही आया है। इस बात का प्रूफ मैंने आप लोगों को कई बार दिया है, कई वीडियोज़ में दिया है। जैसे कि मेरा स्टडी मटेरियल वाला वीडियो देख लोगे तो उसमें मैंने बताया है कि कितना ज़्यादा पेपर आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे।
एंड मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी टीचर से पूछो, किसी से भी पूछो, एक मंथ में आप लोगों को कोई भी टॉपर यही बोलेगा कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही करना चाहिए, क्योंकि उसी से मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आती है। बट सवाल ये आता है कि कितने साल के, तो मैं सजेस्ट करूँगा 13 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आप में कैपेसिटी है तो। बट ये क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, आपने देखा होगा बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बट मैंने आप लोगों के लिए मेरा जो एप्लीकेशन है प्रेप गुरुजी, उसमें पिछले 13 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके, चैप्टर वाइज अरेंज करके, उसका आंसर देते हुए, वो कितनी बार रिपीट हुआ है ये लिखा है। इस कदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएगी इतनी इजी फॉर्म में। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ लिया तो पिछले 13 साल के पेपर आप लोगों के ऐसे मक्खन जैसे प्रैक्टिस हो जाएंगे। कहाँ मिलेगा, तो मेरा ऐप प्रेप गुरुजी है, उसको जाके डाउनलोड करो, वहाँ पे आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों को चीज़ें अवेलेबल हो रही है। अगर आप लोगों को और डिटेल जानना है स्टडी मटेरियल के बारे में, तो आप ये वाला वीडियो जो है मेरा स्टडी मटेरियल वाला, इसको देख सकते हैं। उसमें आपको फुल डिटेल बताइए मैंने कि क्या क्या मिलेगा आप लोगों को उसमें, कितना ज़्यादा पेपर में उससे पूछा जाता है। ट्रस्ट में गाइस, जब मैं एग्जाम सेंटर के बाहर जाता हूँ ना, बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा आप लोगों का पेपर कैसा गया, बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा गया, एंड वो सीधा मुझे आके बोलते हैं कि भैया आपने जो बताया था आपने उससे पढ़ा एंड हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। एंड दैट मेक्स मी फील वेरी प्राउड गाइज। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उन बच्चों में से ही एक बनो जो मुझे प्राउड फील कराओ। एंड मैं आप लोगों को जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा कंटेंट है इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रमोट कर रहा हूँ, चाहे को आपको कहीं से भी मिले, प्रैक्टिस करो। बट मैंने स्टडी मटेरियल एक आसान तरीका है पिछले 13 साल के पेपर्स को इजीली प्रैक्टिस करने का, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाओ ऐप को डाउनलोड करो। आप हमारा जो पेड कंटेंट है वो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप उसे परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए इस वाली वीडियो को देख लेना। उसके अलावा अगर आप लोग परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो परीक्षा बोर्ड के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक कराया है। अगर आप जानते हो कि परीक्षा बोर्ड में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में, तो उसमें से भी मैंने शॉर्टलिस्ट कराया है कि एक चैप्टर में अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिए और काम के क्वेश्चन ही आप लोगों को टिक कराया कि इतने ही क्वेश्चन आपको करना है, बाकी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चाहे आपको ये जो प्ले लिस्ट है इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों का इतना चीज़ हो जाता है या फिर आप मेरा प्रीवियस ईयर का मटेरियल नहीं खरीद पा रहे हैं, परीक्षा बोर्ड भी नहीं है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ। उसमें केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। उन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों की केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट जो दो चीज़ जो डेडली कॉम्बो है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो 90% आप लोगों को केमिस्ट्री के पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। एंड ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स है। जो बच्चे हमारे स्टडी मटेरियल से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ते हैं उनका पेपर बहुत अच्छा जाता है एंड पेपर में वही क्वेश्चन लगभग रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है इसको फॉलो करो। केमिस्ट्री से डरो मत, हो जाएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट तो नहीं है बट हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे बनेगा। खुद से प्रॉमिस करो गाइस, एक टाइम टेबल बनाओ पर्टिकुलर कि कब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी हेल्प लगती है तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हो सकता है मैं आप लोगों को वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग ना दिखाऊँ, कुछ ना दिखाऊँ, बट आप लोगों का काम ज़रूर कर जाऊँगा। आप जो भी मुझसे पूछोगे मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करो जो केमिस्ट्री के पेपर देने से घबरा रहे हैं, ताकि हर किसी का डाउट हो सके क्लियर। ये वीडियो पसंद आया तो इसको कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।